हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज हाउ मैनी ग्रीन्स का हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपने मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे प्रोवाइड कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में भी विजिट कीजिए बाकी के चैप्टर्स को एक्सेस करने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ग्रीन डज द स्पीकर फाइंड इन द पार्क। स्पीकर को कितने तरह का ग्रीन्स मिलता है पार्क में? द स्पीकर फाइंड्स थ्री टाइप्स ऑफ ग्रीन इन द पार्क. They are the light green of the tender grass, the darker green of the older plants, and the darkest green of the majestic and strong trees. पहला तो लाइट ग्रीन होता है टेंडर ग्रास का, दूसरा डार्कर ग्रीन होता है पुराने प्लांट्स का, और तीसरा डार्केस्ट सबसे ज़्यादा डार्क ग्रीन होता है वो मैजेस्टिक और स्ट्रॉन्ग ट्रीज, बड़े बड़े ट्रीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, What kind of green does the speaker want for the walls of their house? स्पीकर अपने हाउस के वॉल्स पे कौन सा ग्रीन चाहिए होता है उसको? द स्पीकर वांटेड द लाइट ग्रीन ऑफ द टेंडर ग्रास फॉर द वॉल्स ऑफ देयर हाउस। नंबर 3, वाई आर द ट्रीज विद द डार्केस्ट ग्रीन कलर कॉल्ड मैजेस्टिक। जो सबसे डार्केस्ट ग्रीन का जो ट्री है उसको मैजेस्टिक क्यों कहा गया है? द ट्रीज विद the darkest green color called majestic they looks impressive because they look impressive with large size and beauty, क्योंकि उनका लार्ज साइज और उसका जो ब्यूटी है, खूबसूरती है, वो उसको इम्प्रेसिव बनाता है, इसलिए इसको मैजेस्टिक कहा गया है। नंबर 4, डू यू थिंक द स्पीकर लव्स नेचर। क्या आपको लगता है कि स्पीकर नेचर को पसंद करता है? अंडरलाइन द सेंटेंसेस इन द पोएम दैट टेल यू दिस। यस, द स्पीकर लव्स द नेचर। फॉलोइंग आर द सेंटेंसेस दैट टेल्स अस दैट। कौन से लाइन्स है जो हमें बताता है कि स्पीकर को नेचर पसंद है? पहला पॉइंट है, आई वुड लाइक दिस ग्रीन फॉर द वॉल्स ऑफ माई हाउस। I would like to have as friends. I would like them to be my guardians. B का 1, there is the darker green of the older plants that have flowered for many years. डॉट 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 दिया, बुक देख के पूरा कर लेंगे। इस पे पहला क्वेश्चन है, why are the older plants darker in color than the tender grass? टेंडर ग्रास से ओल्डर प्लांट का जो कलर है वो डार्कर क्यों है? The older plants are darker in color than the tender grass because of their age and more number of years. क्योंकि वो ज़्यादा नंबर ऑफ ईयर्स जिए हैं लाइफ, और उनका एज के वजह से, क्योंकि उनका एज ज़्यादा है टेंडर ग्रास से। इन वॉट वेज आर द ओल्डर प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम द टेंडर लिटिल ग्रास। और कौन से वे है, तरीके हैं जिससे ओल्डर प्लांट्स जो है वो टेंडर लिटिल ग्रास से डिफरेंट है। द ओल्डर लिटिल द ओल्डर प्लांट्स The older plants are different from the tender little grass in many ways. The older plants are darker in color, bigger in size, numerous years of living, and they have numerous stories to tell. तो ओल्डर प्लांट्स जो है वो डार्कर कलर होता है, बिगर इन साइज होता है, और बहुत सारे ईयर्स जो है वो लाइफ जो है वो जिए हैं, और उनके पास बहुत सारे इसी वजह से स्टोरीज भी है बताने के लिए। इस तरीके से वो डिफरेंट है टेंडर ग्रास से और छोटे प्लांट से भी। दे होल्ड अप द स्काई एंड प्रोटेक्ट द अर्थ, यू सी दे आर द ओल्डेस्ट ऑफ देम। What are the three things that the oldest trees do? Why are they able to do these unlike the smaller plants? The oldest trees can hold the wind in their boughs. Boughs का मतलब उनका टहनियाँ, डाली। तो ओल्डेस्ट ट्रीज क्या कर सकते हैं? हवा को अपने टहनी से होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ऑफर होम्स टू ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स, बहुत तरह के बर्ड्स को घर दे सकते हैं। एंड कॉल द रेन्स फॉर वेलकम शावर्स, और बारिश बादल को वो अट्रैक्ट करते हैं बारिश कराने के लिए।
दे कैन डू दिस बिकॉज दे आर टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर देन द स्मॉलर प्लांट्स। वो ये सब कर पाते हैं क्यों? क्योंकि वो टॉलर हैं, स्ट्रॉन्गर है स्मॉलर प्लांट्स के तुलना में। नंबर बी, what does the speaker mean when they say that the oldest trees hold up the sky? तो स्पीकर का क्या मतलब है ये कहने से होल्ड अप द स्काई? ओल्डेस्ट ट्री जो है वो स्काई को होल्ड करती है, इसका मतलब क्या हुआ? द स्पीकर मीन टू से दैट द ओल्डेस्ट ट्रीज आर सो स्ट्रॉन्ग, डेंस एंड हाई दैट दे लुक लाइक दे आर सपोर्टिंग द स्काई अबाउट। तो इतने घने हैं, इतने बड़े हैं, इतने डेंस हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि स्काई को वो लोग वो होल्ड कर रहे हैं, स्काई को वो सपोर्ट कर रहा है, देख करके ऐसा लगता है। अप्रिसिएटिंग द टेक्स्ट में पहला क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू हैव देम एज फ्रेंड्स फॉर न्यूमरस स्टोरीज दे कैन टेल। इमेजिन यू आर द ओल्डर प्लांट, अपने आप को ओल्डर प्लांट समझो और इमेजिन करो और बताओ व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज वुड यू टेल द स्पीकर। अगर आप ओल्डेस्ट प्लांट रहेंगे, ओल्डर प्लांट रहेंगे, तो आप स्पीकर को क्या क्या कहानी सुनाएंगे? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद से भी लिख सकते हैं और मैंने आपको हिंट देने के लिए ये लिखा है, आई वुड टेल स्टोरीज ऑफ द पार्क, different types of old plants of the park, different types of animals rested in the shade, about the birds who lived in the dense boughs। आप चाहें तो इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। What do you think the speaker feels when they look at the oldest tree? यहाँ भी आपसे पूछा गया है, what do you think? Tick the word that you think is the most appropriate. Surprise, amazement, or confusion. Why do you think the speaker feels this way? The speaker feels amazement, means surprised, when he looks at the oldest trees, as it was majestic, older, and strong, which protects the earth and provide home for the birds। तो स्पीकर जो है वो अमेजमेंट फील करता है, आश्चर्य फील करता है वो, है ना। इसका मतलब है सरप्राइज फील करता है स्पीकर जब वो देखता है ओल्डेस्ट ट्रीज़ को कि वो मैजेस्टिक है, मतलब शानदार है। मैजेस्टिक का मतलब शानदार। वो ओल्डर है, वो स्ट्रॉन्ग है, इतना कि वो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है और बहुत सारे बर्ड्स को वो घर भी प्रदान करता है ना। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर का कौन सा वीडियो आपको चाहिए वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपका फ़ीडबैक जो है वो बहुत वैल्यूबल होता है मेरे लिए। आप हमेशा फ़ीडबैक देते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस